मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम लेकर आ गए हैं आपके पास एक और आईपीओ की डिटेल्स जिसका नाम है ईएमए पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी के बारे में और आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड एक एग्जीक्यूटिव रिसर्च फर्म है। हम बहुत कम कंपनीज देखते हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में होती है और इतना अच्छा कर ले जाती है। वैसे ही एक ये कंपनी है जो एक सर्विस इंडस्ट्री में है कि वो ईएमए करती क्या है, ये हायरिंग करवाती है। कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल हो, सीनियर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, हर कंपनीज जिनको स्टाफ चाहिए सीनियर मैनेजमेंट का, लोअर मैनेजमेंट का, ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी हायरिंग कराती है। ये कंपनी में अगर हम देखें तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो भी अंधेरी ईस्ट में, और इसकी सब्सिडरीज सिंगापुर, दुबई में ईएमए में भी है और दुबई। अच्छा, देयर आर 2 पार्टनर्स। दुबई एक 2017 में लॉन्च हुई थी और देयर आर 2 लोकेशंस एट दुबई। एक 2017 में ये लोग की ईएमए पार्टनर्स करके है जो कंपनी लॉन्च हुई थी और दुबई में ही है, और एक दुबई में इट इज हैंडल्ड बाय जेम्स डॉगलस। सो बेसिकली ये कंपनी ग्लोबली आपकी कंपनीज के लिए टैलेंट हायरिंग का काम करती है। आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी की जिम्मेदारी अब इस कंपनी की हो जाती है। ये सेस प्लेटफॉर्म भी आपको देती है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट है, दिस कंपनी फुलफिल्स इट। 2003 में लॉन्च हुई थी ये कंपनी और 2003 से लेकर अभी तक इसने अपने लिए बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया है। टोटल इस कंपनी में 117 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑन डेट। कृष्णन सुदर्शन जी इसके मेन प्रमोटर रहे हैं जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर विद इन फैमिली देखें तो विद इन फैमिली कृष्णन सुदर्शन जी हैं, कृष्ण प्रकाश सुब्रमण्यम जी हैं। टोटल शेयर 76% का कृष्णन सुदर्शन जी के पास ही है। बाकी शेयर कृष्णन प्रकाश जी और शेखर गणपति के पास हैं, जो कि कृष्णा प्रकाश जी होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के और शेखर गणपति जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आइए अब हम जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 3 साल का अगर हम फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का टर्नओवर कुछ 56 करोड़ था 2022 में। 2023 में कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ और 2024 में कंपनी का टर्नओवर 67 करोड़ था। इसके 4 महीने के फाइनेंशियल्स आरएचपी में जो दिए गए हैं वो 4 महीने में कंपनी ने 25 करोड़ किया था टिल जुलाई 2024 तक। कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो 26% था 2022 में। एबिटा लो हो गया था 2023 में टू 10% और वापस 24 में कंपनी का एबिटा 27% रहा है। कुछ 18 करोड़ का एबिटा करती है ये कंपनी में डेट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है और कंपनी में डेप्रिसिएशन काफ़ी ही कम है। 1.1 करोड़ का ही टोटल डेप्रिसिएशन है। पैट मार्जिन कंपनी के 2024 में 14 करोड़ रहे हैं। एनसीए कंपनी का 15 करोड़ रहा है जो कि आपका पैट और डेप्रिसिएशन से आता है। नेटवर्थ कंपनी का 54 करोड़ रहा है। काफ़ी अच्छा नेटवर्थ है कंपनी में। लिवरेज रेशियो बहुत कम है। लेकिन आप देखें तो कंपनी हायरिंग का बिजनेस करती है, तो यहाँ पे भी कंपनी को फिनेंशियल्स अपने डेटर्स रियलाइज कराने में 100 दिन तो लग ही जाते हैं। तो चाहे वो इंडियन क्लाइंट्स हो या ग्लोबली क्लाइंट्स, पैसा देने में 3 महीना तो लगा ही देते हैं। ऑपरेशन से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से उसको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और उसी से वो अपना बिजनेस चालू रख पा रही है। ये नहीं कि वो लोन लेके अपना धंधा चला रही है, खुद के ही पैसे से अपना धंधा चला रही है। कंपनी का अगर हम इंडस्ट्री पेयर देखें तो कंपनी का टर्नओवर 67 करोड़ रहा है। बाकी उसके कॉम्पिटिटर क्वेस्ट कॉर्प और टीमलीज के क्वेस्ट प्रो और टीमलीज का टर्नओवर कुछ 191 करोड़ और 93 करोड़ रहा है। फेस वैल्यू पर शेयर 5 रुपीज़ है और पी जो है 21 का पी ही है। बाकियों का पी 26 और 43 रहा है। पी 21 का भी बहुत अच्छा है। आइए अब जानते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। कंपनी ये पैसा रेज करके करेगी क्या। ये एसएमई पे लिस्ट हो रही है। 76 करोड़ की आईपीओ वैल्यू है। 17 जैन से 21 जैन के बीच में आईपीओ खुलेगा। लिस्टिंग डेट 24 है, यानी कि अलॉटमेंट आपको 22 जैन तक हो जाएंगे। नहीं हुआ तो आपके पैसे आपके अकाउंट में 23 तारीख को वापस आ जाएंगे। लॉट साइज है 1000 का
और आपकी प्राइस बैंड है 117 से लेकर 124 तक, यानी कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ 1,24,000 करनी पड़ेगी इसमें। और जो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूट कर रही है वो 61,30,000। पैसा कहाँ लगाएगी कंपनी? कंपनी अपनी ही कंपनी के लिए पैसा रेज कर रही है और कुछ पैसा जो उसने सब्सिडरी से लिया हुआ है उधर देगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है कंपनी आईटी इंफ्रा में और उनकी सब्सिडरीज में। कुछ जो उन्होंने रीपेमेंट कुछ ऑफिस प्रीमाइसेस को लोन पे रख के लिया है वो रिटर्न करना चाहती है, और एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी एक फंड्स रखना चाहती है। कुछ भी अच्छी कंपनी लगी जिसको वो एक्वायर कर सके तो वो ये करेगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के या कंपनी की स्ट्रेंथ देख के और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देख के ये कंपनी के शेयर्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। ऐसे में लिस्टिंग है तो आपको एग्जिट शायद तुरंत ना मिले, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, आप जा सकते हैं इस कंपनी के साथ। इसी तरह और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.